Alright, so hello everyone. My name is Aditya Parmar and you're watching Corny Parmar. So आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है मैरिज, शादी. ठीक है. तो मैरिज बहुत ही कॉमन चीज़ है. आई गेस सभी को पता होगा क्या होता है शादी का. सभी को पता है. मैरिजेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं हमारी सोसाइटी का. जब से ह्यूमंस जो हैं वो सिविलाइज्ड हुए हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि दो दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में मैरिज करते हैं, आपस में शादी करते हैं, सो दैट वो बेसिकली सोसाइटी का एक तब से जो जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो बना हुआ है, जो कि फैमिली होती है. ठीक है. एक फैमिली को स्टार्ट करने के लिए दो इंडिविजुअल्स आते हैं, वो शादी करते हैं एंड देन वो आगे प्रोक्रिएट करते हैं, जिससे वो एक फैमिली बनाते हैं. सो मैरिज जैसे मैंने कहा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड जब से लाइक ह्यूमंस ऐसा कम्युनिटी में बनाना स्टार्ट किए उन्होंने कम्युनिटीज़, एंड वो थोड़े थोड़े और जैसा इंटेलिजेंट हुए हैं, तब से उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट लाया है कि हाँ, हर एक हाउस होल्ड में दो दो लोग तो मेन होते ही हैं. जैसे एक द मैन एंड द वुमन, द फादर एंड द मदर, राइट. तो वो दो लोग रहते हैं एंड उन दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज रही हैं. ऐसे ट्रेडिशनली हम लोग देखा जाए, ट्रेडिशनली जो मैन ऑफ द हाउस होता है वो जाता है बाहर एंड वो काम करता है, एंड ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन पुट फूड ऑन द टेबल फॉर हिज फैमिली. एंड जो फीमेल पार्ट होती है उस हाउस होल्ड का, वो बाकी जो जो एक्शन में कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, वो सब जो नरिशमेंट वाला काम है वो फीमेल का रहता है. तो ये ट्रेडिशनल वेज रहे हम हमारे ह्यूमन सोसाइटी के, एंड ये काफी सालों से चलते आए हैं. अभी कुछ सालों में मॉडर्न सोसाइटी थोड़ी सी अलग हुई है. अब क्या हो रहा है कि जेंडर रोल्स जो हैं वो थोड़े से मतलब उसमें शिफ्ट आया है, या कह सकते हो कि दोनों ही जो मेंबर्स हैं घर के वो दोनों ही अलग दोनों काम कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेन हैं वही जा रहे हैं बाहर काम करने. जो जो फीमेल्स हैं वो भी अपने घर से बाहर जा रहे हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही इतनी ज़्यादा ख़राब स्टेट में आ गई है कि अब तो एक्चुअली हमें दोनों मेंबर्स चाहिए फैमिली में जो कि अर्निंग मेंबर्स हो. इसलिए दोनों लोगों का ज़रूरी है बाहर जाके काम करना, ताकि हम लोग ताकि वो अफोर्ड कर पाएँ वो लाइफ से. बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें अपने लाइक बच्चों के जैसे है, तो खाने पूरे परिवार का खाना वाना भी अरेंज करना है. देन उनको उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च होता है, एंड जितने भी आप बेसिक जो एमिनिटीज़ जो हैं आजकल वो भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं. एंड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस सब की. सो इसलिए दोनों मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं. बट मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग उतना सोचते नहीं. मतलब जैसे मैंने जहाँ तक देखा, मैरिज के लोग कहते हैं कि हाँ ये तो करनी ही है. एंड हर कोई जैसे अपने सोचता है कि हाँ पहले अगर लड़का है लड़की है जो भी है, लड़के से हम लोग को देखते हैं, वो अगर अभी स्कूल में है तो वो क्या करता है, पढ़ाई करता है. एंड वो पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है. थोड़ा और बड़ा होगा उसको लगेगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, और फिर मुझे कॉलेज करना है, कॉलेज करके मेरे को जॉब लेनी है, जॉब लूंगा तो फिर मैं मेरी शादी होगी, एंड देन मेरे को अच्छी जॉब चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाऊँ. तो ये बेसिकली सब ये मोटिवेशन रहती है काम करने की. इंसान जो भी काम करते हैं, या मेनली जो मेल्स हैं, उनकी मोटिवेशन यही रहती है कि उनको आगे जाके एक फैमिली बनानी है. और फैमिली बनाने के लिए क्या चाहिए, उनको केपेबल होना पड़ेगा. केपेबल वो किस लिए कि दे शुड बी केपेबल इनफ टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सो दैट दे कैन प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली. इट शुड बी इनफ. तो ये रहता है सबके दिमाग में. बट आज के जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं, सब कुछ इतना सिंपल रह नहीं गया. हर चीज की में बहुत सारे लेयर्स हैं, हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉम्प्लेक्स हो गया काफी कुछ, राइट. सो मैं ये मेरा ओपिनियन है. मेरे हिसाब से हमें आज जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें शादी नहीं करनी, उनको शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एक तो हाइपर गेमी के बारे में. वो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जो प्रीवियस वीडियो उसको जाके देख सकते हैं. हाइपर गेमी एक प्रॉब्लम है. और उसके अलावा हम सब जो एज ह्यूमंस हमारे गोल्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं जो कि हमने देखे होते हैं, एंड
वो बहुत हमारे दिल के करीब होते हैं, हमें वो अचीव करना होता है, राइट, हमें हमारी लाइफ के गोल्स होते हैं। बट हम सब कहीं ना कहीं अपने जो ड्यूटीज और रोल्स निभाने के चक्कर में उन ड्रीम्स को, उन सपनों को छोड़ देते हैं, जो कि एक टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी हुआ करते थे, जो कि हमारा पैशन हुआ करता था। हम उसे छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज हमें कुछ बेसिक जो ड्यूटीज हैं वो पूरी करनी है। हमें अपने लेट्स से अगर आप अपनी फैमिली में आपके भाई बहन हैं, आप सबसे बड़े हो, तो आपको जल्दी कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि अपने भाई बहन की एजुकेशन में हेल्प कर पाएं, या फिर जो उनके सपने उनको पूरा कर पाएं, या फिर आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान देना है, पेरेंट्स जो समझ में आता है। और उसके अलावा फिर आप शादी कर देते हो, फिर आपको अपनी पार्टनर का भी ध्यान रखना है, अगर आप बच्चे कर देते हो तो उनको बच्चों को भी देखना है। तो ये सब के चक्कर में आपके जो खुद के जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो ड्रीम्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि क्या हमें एक्चुअल में जरूरत है शादी करने की? क्या शादी इतनी इंपॉर्टेंट है ना? ये थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता है, अनपॉपुलर ओपिनियन है ये, बट मेरे हिसाब से आज के टाइम में हमें डेटिंग और मैरिज और ये सब जो है इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो बहुत बड़ा मेस है, पूरा डेटिंग मार्केट फॉक्ड अप है ना, बहुत दिक्कतें हैं। एंड ऑल्सो इकोनॉमी भी जो है वो आप देख रहे हैं क्या हाल है। एंड जो लोग के एक्शन में मैरिजेस हो जाती है, उनके वहाँ पे भी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। एंड मेसी डाइवोर्स रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। सो इन सब के बीच में मेरे हिसाब से हमारे लिए हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, वो ये है कि मीडियोक्रिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंस्टेड हमें जो हमारे जो एक्चुअल में गोल्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। मैं अपना बताता हूँ, मैं एक एमएमए फाइटर हूँ, राइट। मेरा पैशन है कि मेरे को कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं एमएमए करने आया हूँ। मैं अपने घर से भी दूर हूँ, मैं एक दूसरे शहर में आ गया हूँ, एंड मैं यहाँ पे डेली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, राइट। अपनी डाइट मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, अपना स्लीप ट्रैक कर रहा हूँ, डेली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अब मैं ऑब्वियसली कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ उस बारे में। और मुझे इसमें ये सब करके एक्शन में मुझे खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है। इवन दो अगर आपको हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि नहीं, कंपटीशन तो हर जगह है, एंड आपको लगेगा रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट स्टिल आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है, वो आपका पैशन है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक अलग फीलिंग आती है। ऑन दी अदर हैंड आप वही सेम रूट पे जा रहे हो जो कि कितने टाइम से आपकी जनरेशन जो है वो ऐसी गई है। मुझे तो देखो उसमें कोई भी ऐसा कोई पर्पस नहीं फील होता है। मुझे ऑलरेडी लगता है कि ओके, सबने वो चीज करी है, ओके, ये एक ऑब्वियसली ह्यूमंस नीड टू रिप्रोड्यूस एंड उनको पॉपुलेशन बनानी है, ऑब्वियसली इधर पॉपुलेशन हो गई है। बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाइफ में, वो ये एक पर्पस को फाइंड करना एंड उसे कंप्लीट करना, उसे पूरा करना। हाँ, इस प्रोसेस में अगर आपको एक पार्टनर मिल जाता है जो कि आपको लगता है कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बट अदरवाइज मैं बोलूंगा इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें मैरिजेस और डेटिंग वगैरह का। एंड मैं तो पर्सनली मैं सिंगल रहना ही प्रेफर करूंगा, सिंगल रहना ही एडवाइस करूंगा। जिस तरीके की हम लोग टाइम्स में रह रहे हैं, उसमें सिंगल रहना ही सबसे बड़ा पावर मूव है। मुझे पता है ये हमारे बायोलॉजी और एवोल्यूशन के कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई स्टेटमेंट है, बट अगर हम लोग इस तरीके के माइंडसेट को फॉलो करेंगे, सो हमारी लाइफ में बहुत से स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, एंड आपके जो ओपिनियंस हैं वो अपने, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरी तरफ से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।